कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। जी हाँ, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी शुरू करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा इस प्रकार है। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में 10 कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत ही शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप को देखकर बहुत ही खुश थीं। चंद्रमा की उस 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा का देखकर रोहिणी के अलावा बाकी 10 पुत्रियां बहुत ही दुखी रहती थीं। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उसने अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुन दक्ष भी बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांति पूर्वक कहा, कलानिधे, तुमने निर्बल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करते हो? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार देते हो। ऐसा क्यों करते हो तुम? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीय जनों के साथ विषमता पूर्वक व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया कि चंद्रमा में सुधार आ जाएगा। उसके बाद प्रजापति दक्ष वापस चले गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े ही दुखी हुए। वह पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित वर्ताव करने का प्रार्थना किया। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी तब उन्होंने शाप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें 6 रोग हो जाए। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा 6 रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा अपने कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उनके बाद ही सहायता के लिए आग्रह किया। इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तुम्हें भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया।
ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याण कारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां वे विधि पूर्वक शुभ मृत्युजय यानी कि मृत्युजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। इसके अपने उनके सामने बैठकर शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। उनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे उन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल रहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रमा ने मृत्युजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। वह मृत्युजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्ली हो गए। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन भी किया। 10 करोड़ मृत्युजय मंत्र का जाप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी उत्कट तपस्या से भगवान वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम इसके लिए कठोर तप कर रहे हो। उस अपनी अभिलाषा को मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, देवेश्वर आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करती, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोग सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग के रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध भी हुए। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको सोमनाथ की यानी कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और ये बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। उम्मीद करती हूँ आप ये आज की कहानी यानी कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दादी नानियों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा चैनल पसंद है, इसको तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक कहानी और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।